अरे मुरली में बोला ना, पूछना हो तो पूछ सकते, मुझना नहीं चाहिए अंदर अंदर। कई बच्चे बाप ने दृष्टि देते समय मनोनेत्र से आंखें बंद करके देखते हैं ना। थोड़े बच्चे आंखें खोल कर खुली हुई आंखों में देखते हैं। कैसा कौन सा तरीका में याद करना चाहिए? ये अब तक पूछना बाकी रह गया। खुली हुई आंखों में याद करने का तरीका पता है आपको? अरे साकार में निराकार को याद करना है, और दृष्टि लेते समय आत्मा को देखना होता है न कि इंद्रियों को देखना होता है? आंखों को देखना होता है। पहले इस आंख में, फिर इस आंख में, फिर इस आंख में, फिर इस आंख में, ऐसे करना होता है। बाबा ने आत्मा को देखने के लिए बोला है या इंद्रियों को देखने के लिए बोला है? आत्मा को देखना है। आत्मा देखेंगे तो आत्मा की रोशनी आंखों से दिखाई पड़ती है। इन आंखों में रोशनी निकलती है ना। जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती हैं? रोशनी रहती है? नहीं रहती। तो आत्मा को देखेंगे, बिंदी आत्मा की यादगार है ना। आत्मा को देखेंगे तो दृष्टि स्वतः ही मिल जाएगी। ये पुरुषार्थ थोड़ी करना है कि हमें आंखों को देखना है। क्या आंखों को देखना है, नाक को देखना है, मुख को देखना है? नहीं, आत्मिक स्थिति में, आत्मा की स्थिति में रहना है। अपनी आत्मा की स्थिति में रहना है और आत्मा बाप को देखना है। और बाबा ये माता जी को गीता पाठशाला को ताला लगाना भी हो जाएगा एक दिन। गीता पाठशाला को ताला लगाना है? ताला भी नहीं लगाना चाहिए। ताला क्यों लगाना चाहिए? कोई निमित्त बना दो दूसरे को। कहीं जाना है काम से तो कोई दूसरे माता के हाथ में चाबी दे दो कि गीता पाठशाला खोल के रखना। ऐसा दिन आ जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं, वो बात गीता पाठशालाओं को ताला लगाने वाली बात नहीं बताई। ये बताया कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ताला भी नहीं लगाने देंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बहने लगी थी, तो जिन कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में 7-7 तालों के अंदर रखा गया था कि कहीं दादा लेखराज के सत्संग में न जाने पावे, फिर जब खून की नदियां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहने लगी, तब क्या हुआ? वो ताला लगाने वाले कहां चले गए? सब भाग गए, अपनी अपनी जान बचा के भागे, और उन कन्याओं माताओं को मौका मिल गया बाबा के पास जाने। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा। पांच पांडव पहले से ही हुआ ना। पांच पांडव पहले से भी यज्ञ में हुए, यज्ञ में पहले से भी हुए ना। पहले तो पंडा होता है। पंडा जब आता है तो 5 पांडवों के साथ आता है या 3 मूर्तियों के साथ आता है? तो पहले 3 मूर्तियां होती हैं, पहले से ही 5 पंडे नहीं तैयार हो जाएंगे। पंडा है बाप और पांडव है बच्चे। तो बच्चे बाद में पैदा होंगे, पहले ही पैदा हो जाएंगे बाद में। बाबा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कहते हैं ना। अभी तो विष्णु द्वारा पालना में परिस्थितियां कैसे कैसे होती है?
सारी दुनिया ब्राह्मणों की दुनिया में परिस्थिति कैसे होती, कैसे पहचान, कैसे पहचान होगी? पहचान क्या पहचान? विष्णु का पहचान, विष्णु का पालना का पहचान कैसे होगी? विष्णु तो श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की पालना करेगा, या जिनमें डिफेक्ट होगा उनकी पालना करेगा। जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में पास हुए होंगे उनकी पालना करेगा, उस संगठन में होगा, या जो अपने मोह माया में बंधे हुए होंगे उनकी पहले पालना करेगा। के बाद गुरुओं को पालना करने की जरूरत भी क्या? नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की पालना होती है और विष्णु द्वारा विष्णु द्वारा जो पवित्र आत्मा होती है उनकी पालना होती है। विष्णु का राज्य वैष्णव पंथ कहा जाता है, वो ऊंचे से ऊंचा पंथ है। क्या विष्णु तब कहा जाता है जब लक्ष्मी नारायण दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। विष्णु तब कहा जाता है जब ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, इन चारों संस्कार मिलकर के एक हो जाते। वो तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है ना। जो संगठन बनेगा वो एकदम लाखों करोड़ों का बन जाएगा, हजारों आत्माओं का होगा, सैकड़ों आत्माओं का होगा, या शुरुआत में जो विष्णु संगठन बनेगा वो थोड़ी आत्माओं का होगा, छोटा सा परिवार होगा। विष्णु कुल में आने वाले को अलग दिशा से पढ़ा। नरक की दुनिया के बीच उनको पढ़ाने की दरकार है। जो विष्णुकुल में पहुंच गए उनको पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, उनको पढ़ने और पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा को ही पढ़ाने की दरकार नहीं रही, ब्रह्मा ही विष्णु बन गए, तो पढ़ने की दरकार तो उनको है जिनमें डिफेक्ट है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, अलवेलापन किया है, उनको पढ़ाते रहे। पालना माना क्या होगा? विष्णु की पालना माना, पालना ज्ञान पालना नहीं है, ज्ञान से पालना करना। सत्युग में लक्ष्मी नारायण क्या पालना करेंगे? रोटी दाल बना के खिलाएंगे क्या? कुछ नहीं, आत्म की स्थिति में रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे। दुख देने लेने की बात ही नहीं। विकारी सुख भोगने की बात ही नहीं। और बाबा नवग्रहों के ऊपर तेल क्यों डालते हैं अभिषेक के लिए? क्या डालते हैं? तेल। माना घी क्यों नहीं डालते, तेल क्यों डालते हैं? नवग्रह जो है, नवग्रहों के ऊपर तेल डालते हैं कि शनिदेव के ऊपर तेल डालते हैं? शनिदेव के ऊपर तिल का तेल। जो शनि देवता है उसके ऊपर तेल डालते हैं। नवग्रहों के ऊपर तेल डालते हुए देखा है? नवग्रहों के ऊपर? अच्छा है, भाई डालते हैं। अच्छा, घी नहीं डालते हैं? घी भी डालते हैं? घी तो अच्छी चीज है? तेल तो उतनी अच्छी चीज नहीं है। एक होता है घी का दीपक जलाना और एक होता है तेल का दीपक जलाना।
ज्यादा सुगंध कौन सा छोड़ेगा? घी। घृत कहा जाता है शुद्ध याद है। घृत मना शुद्ध याद, जिसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है, शुद्ध है, खालिश घी। और तेल जो है वो उतना शुद्ध नहीं है, माना जो और अष्ट देवताएं हैं वो उतनी शुद्ध नंबरवार याद के नहीं होते, वो नंबरवार याद के होते हैं। एक जैसी सबकी याद हो नहीं सकती, कुछ न कुछ मिक्स जरूर हो जाता है। जो अष्टदेव है वो नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं, इसलिए वो तेल दिखाया हुआ। और जो अष्ट देवताएं हैं वो भी आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं। क्या? जब आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं तो सब एक जैसे नीचे गिरते हैं या अंतर होता है गिरने में? अंतर होता है। कोई तो चंद्रवंश में गिरते हैं, कोई इस्लाम वंश में गिरते हैं, कोई बौद्धी वंश में गिरते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं। 83 जन्म तो सालिम रहते हैं, आखिरी जन्म में नीचे गिर जाती है आत्मा। थोड़ी कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हुई ना, संग के रंग की थोड़ी थोड़ी मिक्सचरिटी हो गई ना, और जो मिक्सचरिटी हुई वो नंबरवार रहेगी या एक जैसी रहेगी? नंबरवार रहेगी। तो वो याद में भी डिफेक्ट हो जाता है। किसी ने 83 जन्म एक का ही संग लिया और 84वें जन्म में बुद्ध के जन्म धर्म में कन्वर्ट हो गया, बुद्ध को याद करने लगा, बौद्धियों के संग में रहने लगा, तो थोड़ी याद मिक्स हो गई ना, उतनी शुद्धता नहीं रही। इसलिए अष्टदेव है उनकी फिनिशिंग में भी अंतर पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंतर रहता है। और 5 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो क्लास बंद।
एडवांस ज्ञान में नई नई बातें आती हैं और वो नई नई बातें लोगों को अचरज भरी लगती हैं। तो दूसरों को जब सुनाई जाती हैं तो उनको भी अचरज आता है, प्रश्न भी करते हैं। कुछ प्रश्नों का समाधान हम कर देते हैं, कुछ का नहीं कर पाते हैं, या समाधान कर देते हैं लेकिन अंदर से हम खुद संतुष्ट नहीं होते कि हमने ठीक तरह से समझाया नहीं। तो वो बातें डायरी में नोट करते रहना चाहिए। क्या दूसरों को समझाते समय जो बातें क्लियर नहीं होती है उनको डायरी में नोट कर लिया, और जब बाबा आते हैं तो उनके सामने क्लियर कर लेना चाहिए। बाबा ये मुनि में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम साल है, इसका क्या अर्थ है? पुरुषोत्तम मास जो मनाया जाता है, जरूर संगम युग में कोई ऐसा एक मास आता है जिस मास में चारों तरफ बड़ी जोर शोर से गजगोर होती है ज्ञान की। अखबार वाले भी ज्ञान की गजगोर करेंगे, टीवी वाले भी करेंगे, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा, और रेडियो वाले भी करेंगे। एक मास ऐसा नुदा हुआ है और हर चौथी वर्ष आता है। उसका मतलब यह है कि सन 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, उसके बाद हर चौथी वर्ष कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन हो जाता है। 76-77 के बाद सन 80 में परिवर्तन हुआ। एडवांस पार्टी जो दिल्ली में स्थापन हुई थी, वो दिल्ली से उखड़ करके ऑल इंडिया टूर लगाते हुए, और टाइम पूरा हो गया उसका 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान आज की गवर्नमेंट बनाती है, बार बार बनाती रहती है, उनका 5 ईयर प्लान पूरा नहीं होता। और शिव बाबा आते हैं तो एक ही बार में 5 ईयर प्लान पूरा कर देते हैं। जो बैगर, उसको क्या बना देते हैं? प्रिंस बना देते हैं। जो 76 में बैगर था, उसका कोई अपना घर भी नहीं था, घर बार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको क्या बना देते हैं? 4 वर्ष पूरे हुए, सन 76 है प्रत्यक्षता वर्ष बाप का, 77 है संपूर्णता वर्ष, और 77 के बाद वो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। 78, 79, 80, 81 4 वर्ष पूरे हुए, और 82 में वो प्रिंस बन जाता है। प्रिंस का मतलब जो राजा का बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिंस, राजकुमार। जो राजकुमार बनता है उसको किसी से मांगने की दरकार पड़ती है? वो कोई से भीख मांगेगा? नहीं, उसको प्रिंस बना देते हैं। जो 76-77 में बैगर था, वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और बैगर 2 क्या बन जाता है? प्रिंस। कोई चित्र में ऐसा दिखाया है? अरे सीढ़ी के चित्र में कहीं दिखाया है? है नहीं। इस सीढ़ी के चित्र में ये बैगर दिखाया हुआ है। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ गीता ज्ञान है। क्या रखा हुआ है? गीता। वो गीता ज्ञान है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी बैगर के रूप में दिखाया गया है, विदेशी लोग भीख दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ, आप देख। वो बैगर 2 फुल प्रिंस बनता है। माने फिर उसको कहीं भी बैग करने की, माना किसी से मांगने करने की दरकार नहीं रहती। जिसको आना हो खुद आकर के ले, उसे किसी से लेने की दरकार नहीं।
क्या था? पुरुषोत्तम दास। हाँ, तो चौथा वर्ष पूरा हुआ और वो बैगड़ तो क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। ये तो हुई 81-82 की बात। अब 81-82 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो कौन सा वर्ष आता है? 85। हाँ, 85 में एडवांस नॉलेज जो है वो कर्नाटक में फैल जाती है। पहली बार 85 में कर्नाटक से पार्टी का पहला ग्रुप पहुंचता है वहां, और पहला ग्रुप जाकर के जोर शोर से पूरा ज्ञान को ग्रहण करता है, और जब वापस आता है तो कर्नाटक से लंगडोर लग जाती है पार्टियों की, एक के बाद दूसरी पार्टी, दूसरी के बाद तीसरी पार्टी। इस तरह ये 4 वर्ष वो भी पूरे हुए और विशेष कार्य हुआ। 85 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दो, कौन सा टाइम आया? 89। तो 88-89 में 1 वर्ष अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल नहीं आए थे। क्या? उन्होंने सारी ताकत अपनी लगा दी एडवांस पार्टी में। 85 में कर्नाटक निकला और 86-87 में, 87-88 में ये आंध्रा की पार्टियां बड़ी तेजी से निकलना शुरू हुई 87-88 में, जब 1 वर्ष बाबा नहीं आए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही वर्ष के अंदर 9 कन्याएं निकली जो कि ब्रह्मा कुमारियां थी, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ करके और कंपिल में जाकर के सरेंडर हो गई। बिन फेरे हम तेरे। क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है? या तो ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ कि 300-400 कन्याएं ब्रह्मा बाबा की बन के रही, या तो फिर एडवांस में ऐसा होता है कि कोई कन्याएं माताएं जो है वो अपना घर बार छोड़ करके किसी एक व्यक्ति की बन करके रह जाए। नहीं तो कोई भी कन्याएं माताएं जो है वो शादी करने के बाद किसी व्यक्ति के पास रहती है, शादी किए बगैर किसी के साथ नहीं रहती। लेकिन यहाँ क्या विशेषता है? भगवान का कार्य जो चलता है, उस भगवान के कार्य में जो कन्याएं माताएं हैं वो दुनिया की परवाह किए बगैर ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाती है। तो 89 में वो 9 कन्याएं निकल पड़ी। 90 का वर्ष शुरू हुआ, उस समय त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। 76 तक सतयुगी शूटिंग, और 76 के बाद 12 वर्ष लगते हैं त्रेता युग की शूटिंग। नवासी के बाद जो 90 का वर्ष है वो रुंग का पीरियड है, वो निकाल दें तो 91 से लेकर के 98 तक 8 वर्ष लगते हैं द्वापर युग की शूटिंग। द्वापर युग की शूटिंग में भी जो मध्य का पीरियड है 93-94, उस 93-94 में दिल्ली में फाउंडेशन पड़ जाता है एडवांस नॉलेज का। 93-94 में जैसे 16 सेक्टर में मम्मा आती है और वो सेंटर जमा देती है। 94 के बाद फिर दिल्ली में बड़ी तेजी से विस्तार होता है, और 98 तक आते आते बिल्डिंग तो खड़ी होती ही है, लेकिन एडवांस पार्टी का बड़ा जखीरा तैयार हो जाता है दिल्ली में। और 98 में वो जखीरा तैयार होकर के द्वापर युग की शूटिंग का अंत हो जाता है। 98 के बाद 1 वर्ष रोम का निकाल के फिर 99-2000 से लेकर के 2003 तक कलयुगी शूटिंग पूरी हो जाती है। 4 वर्ष कलयुगी शूटिंग के, 8 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग के, 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग के, और 16 वर्ष सतयुगी शूटिंग के।
61 से लेकर के 76 तक ये सतयुग की शूटिंग, 76 से लेकर के और 89 तक ये 12-13 वर्षों में त्रेता युग की शूटिंग, और 90 से लेकर के 98 तक ये द्वापर युग की शूटिंग, और द्वापर युग की शूटिंग के बाद फिर कलयुग की शूटिंग 2003 में पूरी होती है। 1 वर्ष रोम का और जोड़ दिया, ये 4 वर्ष पूरे हुए। 4 वर्ष में फिर 4 वर्ष और ऐड करें तो विष्णु की प्रत्यक्षता होती है। जैसे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होने के लिए 16 साल लगे, 36 से लेकर के और 2050-51 तक ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले ओम मंडली थी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था। ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी प्रत्यक्ष हुआ 1950 में। तो 16 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 तक 7-8 साल लग गए। 68 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के 76 शंकर की मूर्ति वो भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच में। तो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम से कम कितना समय लगना चाहिए? 4 साल। यहाँ भी 4 साल ऐड कर दे, 2004 में 4 साल ऐड किए तो 2008 आता है। तो ऐसे ही 4-4 साल ऐड करते जाइए, कुछ न कुछ विशेष नया होता है हर चौथी साल। इसलिए लीप ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर माना जाता है। ये सब संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है भक्ति मार्ग की परंपराओं का। और नाम पड़ता है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष। पुरुषोत्तम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनने वाला व्यक्तित्व है उसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है, अपने आप नहीं होता है, कोई निमित्त बनता है वो परिवर्तन करने की। और शिव बाप, शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, तो फादर है। उसका पहला बच्चा कौन है? हाँ? शिव बाप का पहला बच्चा कौन है? हाँ? ब्रह्मा। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? है? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो पहले रचना होती है, पहले रचयिता होता है? रचयिता कौन फिर? ब्रह्मा को रचने वाला कौन? तो फिर तो प्रजापिता जो है वो शिव का बच्चा हुआ या ब्रह्मा शिव का बच्चा हुआ? पहला बच्चा कौन हुआ? प्रजापिता पहला बच्चा हुआ। तो शिव बाप और शिव का पहला बच्चा जो अपने को निराकारी स्टेज में पहले स्थिर करता है वो हुआ शंकर। डायरेक्ट बच्चा हुआ ना। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये चारों हस्तियां जो नेक्स्ट टू गॉड बताई है जिनकी नाम, वो एक ही हस्ती का नाम है या 4 अलग अलग हस्तियां हैं? एक ही है। तो वो हुआ बाप शिव और वो हुआ बच्चा। तो जो बच्चा है बाप का पहला बच्चा, वो पहले बाप को प्रत्यक्ष करेगा कि कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा? पहला जो बच्चा होगा वो बाप को पहले प्रत्यक्ष करेगा। तो जो सन वो सोज फादर और फादर सोज सन।
शिव बाप जो है अपने शंकर बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, और शंकर जो है वो शिव बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बाबा मुंडमाला रुंडमाला में है रुंडमाला मुंडमाला। हाँ रुंडमाला कैसे रुद्रमाला रुंडमाला रुद्रमा रुंडमाला मुंडमाला अब मुंडमाला एक वेद में आना मुंडमाला किसमें आते हैं? रुंडमाला किसमें आते हैं? वो मुंडमाला जो मुंड इसे कहा जाता है। ये है मुंड और ये है रुंड। ये ऊपर का हिस्सा है मुंड, मुंड, और ये नीचे का हिस्सा है रुंड। रुंड माना विजयमाला। क्या? प्रैक्टिकल पार्टी। 3 पार्टी है ना एडवांस पार्टी की। कौन कौन सी? प्लानिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। ऐसे यहाँ ये तीन पार्टियां हैं। 3 पार्टियों में एक प्रैक्टिकल पार्टी है। प्रैक्टिकल पार्टी कौन हुआ? ये शरीर प्रैक्टिकल, नीचे का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है या ऊपर का हिस्सा प्रैक्टिकल काम करता है? प्रैक्टिकल काम कौन करता है? मुंड प्रैक्टिकल काम करता है या ये रुंड प्रैक्टिकल काम करता है? ये जो नीचे का हिस्सा है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, और ये हिस्सा क्या करता है? ये प्लानिंग पार्टी है। या तो ये प्लानिंग करता है या तो किसी को इंस्पिरेट करता है, उमंग उत्साह बढ़ाता है। ये जो हिस्सा है ये उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, या तो प्लानिंग करने वाला है। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो है वो है उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, इंस्पिरेटिंग पार्टी। परम धाम कहाँ है? अभी एक बात पूरी नहीं हुई। अभी एक बात चल रही थी। क्या प्रश्न था? रुंडमाला क्या है और मुंडमाला क्या है? तो रुंडमाला में ये 2 पार्टियां आ गई। एक तो प्लानिंग पार्टी, ये प्लानिंग करता है, और दूसरा इंस्पिरेट करता है। चंद्रमा इंस्पिरेट करने वालों का मुखिया कौन? ब्रह्मा बाबा। और जो प्लानिंग पार्टी है वो तीसरा नेत्र शिव, जो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो प्लानिंग करने वाला है। नई दुनिया का संगठन कैसे तैयार हो, वो कार्य करता है। तो ये प्लानिंग पार्टी हुई, इंस्पिरेटिंग पार्टी हुई, और बाकी नीचे का हिस्सा क्या है? ये सब प्रैक्टिकल पार्टी। माना जो स्थूल में मकान बनेगा वो ये नहीं बनाएगा। इंजीनियर मकान नहीं बनाते हैं क्या? जो सेठ है वो मकान नहीं बना पाएगा, ना प्लानिंग करने वाले इंजीनियर मकान बना पाएंगे। कौन बनाएगा? मजदूर। वो मजदूरों में प्योरिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्योरिटी की पावर से वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसलिए रुद्रमाला नई दुनिया प्रैक्टिकल में नहीं बना पाती। इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं वो भी नई दुनिया नहीं बना पाती। कौन बनाते हैं? जो विजयमाला के मन के निकलेंगे वो नई दुनिया बनाते हैं। इसलिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? भारत माता निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे शहद की मक्खियों की रानी निकलती है। एक रानी निकलती है, उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाता है। सारी ब्रह्मा कुमारियां उसके पीछे पीछे निकल पड़ेंगी, एडवांस पार्टी में चली जाएंगी और प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये 3 पार्टियां हैं। एक प्लानिंग करने वाली, एक इंस्पिरेट करने वाली और एक प्रैक्टिकल कार्य करने वाली। पूरा प्रश्न क्या था?
मुंडमाला और मुंडमाला में। हाँ, तो उसमें जो प्लानिंग पार्टी है वो है मुंडमाला, जिसमें इंस्पिरेटिंग पार्टी प्रवेश है, ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है, और एक है प्रैक्टिकल पार्टी रुंडमाला, वो अभी निकलने वाली है, जिसके लिए 4 साल टाइम दिया है, 2004 से लेकर के 2008 तक। पहली मूर्ति को निकलने के लिए 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 8 साल, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 4 साल। ये प्लानिंग पार्टी प्रत्यक्ष हो जाती है, उसको कहेंगे रुंडमाला। विष्णु की माला माना रुंडमाला। और हाँ, परम धाम कहाँ है? परम धाम कहाँ? अंतिम समय हाँ, दुनिया के सब आत्माओं में कहाँ जाते? आत्मिक स्टेज में स्थिर होने की बात पहले साकार सृष्टि पर साकार शरीर से होगी या शरीर छोड़ने के बाद होगी? आप अनुवाद करिए। साकार सृष्टि आत्माओं को शरीर आत्मिक स्थिति में टिकने वाली बात है, वो साकार शरीर के द्वारा होगी या साकार शरीर छोड़ने के बाद आत्मिक स्थिति बनेगी? साकार सृष्टि में। साकार सृष्टि में, साकार सृष्टि में हम आत्मिक रूप में 100% स्थिर होंगे, ये होगा ना। तो उसके लिए शरीरधारी के साथ ज्योतिबिंदु आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकेगी ना। हाँ, अनुवाद करिए। अभी एक बात की तो जवाब ले लो। तो साकार शरीर के द्वारा जब आत्मिक स्थिति बनेगी, आत्मा बनेंगे हम, तो साकार सृष्टि पे पहले परमधाम चाहिए या निराकारी दुनिया में चाहिए? साकार सृष्टि में परमधाम चाहिए। वो साकार सृष्टि पे परमधाम बनेगा माउंट आबू, जहाँ सब बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाली आत्माएं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं सब वहां इकट्ठी हो जाएंगी, 4.5 लाख। उसको कहेंगे साकार दुनिया का परमधाम। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेते हो। वो परमधाम वो तो है, लेकिन उसको भी तुम प्रैक्टिकल में कहाँ उतारते हो? इस साकार सृष्टि पर उतार लेते। फिर जब 2036 में पूरा ही विनाश होगा सारी दुनिया का, लास्ट डेट में विस्फोट होंगे, फिर तो सब आत्मा शरीर छोड़ के परमधाम चली जाएगी। नहीं समझे वो? आपकी समझ में आ गया? आपकी समझ में आ गया? विदेशी आत्माएं जो 3 प्रत्यक्ष करते हैं 76 में बाबा को है, विदेशी आत्माएं। हाँ। 3 आत्माएं प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ। बाबा को, वो संगम युग में स्वर्ग में आते हैं। हाँ, क्यों नहीं आएंगे संगम युग स्वर्ग? वो तो आदि वाले हैं। आदि में जिसने बीज बोया, खेती करते हैं ना, एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो पहले बीज डाल देता है वो ज्यादा फायदे में रहता है, या जो बाद में बीज डालता है वो ज्यादा फायदे में रहता है? जिसने पहले बीज डाला वो उसको ज्यादा फायदा होता है, पूरा मौसम मिल जाता है। तो ऐसे ही आदि वाली जो आत्माएं हैं जो दिल्ली की थी, और दिल्ली वाले जो 3 हैं, वो
बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ये भीख दे रहे हैं बैगर को, क्या बैगर को पालना कौन दे रहे हैं? वो बैगर को पालना दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। तो यज्ञ के आदमी अगर थोड़ा भी किया तो बहुत बन जाता है। जिसने शुरुआत में थोड़ा सहयोग दिया उसका बहुत हिस्सा बनता है, और लास्ट में अभी ढेर सारे निकल पड़े, फिर किसी ने लाखों दे दिया, करोड़ों दे दिया, तो उतना ही बनेगा जितना आधे वालों को बनेगा, या उससे ज्यादा बनेगा? आधे वालों को ज्यादा बनेगा। भले वो अभी विरोधी है, क्या विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया, लेकिन प्रत्यक्ष करने के बावजूद भी पूरा नहीं समझा, बाप को पूरा नहीं पहचाना, इसलिए फिर बाद में विरोधी बन गए। अभी भी विरोधी है, लास्ट में फिर निकलेंगे। जो आदि में सो अंत में निकलेंगे, और लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। उनके अंदर बीज तो पड़ा ही हुआ है। पूछ रहे हैं बाबा, पूछ रहे हैं कि संगम युग में तो बाबा लक्ष्मी नारायण के रूप में आएंगे, नारायण के रूप में आएंगे, तो बाद में जो सतयुग में उनको कैसे पाप लेते हैं? बाद में सतयुग में जो छोटे बच्चे पैदा होंगे वो तुरंत ही राजी करने लगेंगे क्या? उनको सकाश नहीं चाहिए। जो राधा कृष्ण बच्चे हैं 18 साल की उम्र के होने के बाद वो उनको कोरोनेशन होगा, तो कोरोनेशन होने के बाद वो सारा राजकाज अपने आप ही चलाने लग पड़ेंगे या जरूरत पड़ेगी? उसको तो बाबा की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद फिर वो जो फिर दूसरी बात ये है, जिसका ज्यादा योग होगा, जिसकी ज्यादा याद होगी, उसकी उम्र ज्यादा लंबी होगी। तो सबसे ज्यादा याद किसकी तीखी होती है? लक्ष्मी नारायण की। जो संगम की लक्ष्मी नारायण है उनकी याद सबसे ज्यादा तीखी होगी, या कोई दूसरी आत्माओं की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी? संगम की लक्ष्मी नारायण की याद सबसे ज्यादा तीखी होगी। ज्यादा तीखी याद होगी तो उनकी उम्र भी, उनकी उम्र राधा कृष्ण के बराबर होगी या उनसे ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। अगर राधा कृष्ण 150 साल जिंदा रहेंगे तो उनको जन्म देने वाले हो सकता है 250 साल की जन्म जिंदा रहे। तो कब से गिना जाता है? 76 से। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? हाँ बदलो। तो एक सवाल मैंने पूछा था जो अभी कोर्स लेते हुए कि जो 8वां जो लक्ष्मी नारायण जो वो चंद्रवंशी की जो राम है उनको क्या ट्रांसफर करता है? 8वां लक्ष्मी नारायण, 8वां लक्ष्मी नारायण जो है बिल्कुल ये हो जाता है, उसके बाद जो चंद्रवंशी आ जाता है। हाँ। तो उसमें क्या ट्रांसफर होता है? मतलब ये जो है बिल्कुल कंगाल हो जाता है, मतलब ज्ञान से कंगाल हो जाता है। यहाँ ज्ञान से कंगाल होता है, वहाँ स्थूल धन से कंगाल होता है। उसको राजाई करने के लिए कोई साहूकार से धन लेना पड़ता है। यहाँ सूक्ष्म धन लेना पड़ता है और वहाँ स्थूल धन लेना पड़ता है। जो साहूकार निमित्त बनता है यहाँ चाहे वहाँ, वो है राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा 76 में ढेर सारा ईश्वरीय ज्ञान का धन कमाती है, और जो 8वां नारायण बनने वाला है वो हवाई जहाजों में घूमता रहता है, मस्ती मारता है। तो उसकी राजाई जो है वो सारी गिरवी रह जाती है। तो 8वां लक्ष्मी नारायण है उसका इसमें स्थूल धन जाता है। उसका सारा जो राजपाट है वो राम के दिए हुए धन के ऊपर चलता है, इसलिए वो सारा राजपाट डूब जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म और राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है। त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। तो लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या सतयुग में स्थूल धन होगा ऐसा? क्यों? ये हीरे जवाहरात ये होंगे नहीं? हीरे जवाहरात तो यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ कम है और वहाँ बहुत होंगे। अरे ये इतना बड़ा दुनिया है। एक सुनो, इतनी बड़ी दुनिया है,
इतनी बड़ी दुनिया में किनारा कहाँ होगा, कौन से देश में होगा? किनारा तो यही भारत में है। भारत में किनारा होगा। और ये किनारा कैसे बनेगा? जब सारी दुनिया डूबेगी तब भारत का किनारा बना रहेगा। एटम बम फटेंगे, जमीन डोलायमान होगी, सारा सागर जो है वो डोलायमान होगा, तो सागर के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात रतन पन्ने मोती है वो सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? भारत के आसपास किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ तो रत्नों की खान हो जाएगी। लेकिन उसकी उस टाइम वैल्यू नहीं होगी ना कुछ। वैल्यू ये होगी कि जैसे हीरा है, हीरा रात में भी रख दो तो रोशनी मारता है। हाँ, तो वहाँ कोई बल्ब तो होंगे नहीं। वहाँ जो प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ हैं वो पहाड़ ही ऐसे बन जाएंगे जैसे महल, जैसे गुफाएं होती हैं, और उनमें वो रतन जड़े हुए होंगे चारों, रोशनी रोशनी मारेंगे, पता ही नहीं लगेगा कब दिन है कब रात है। मतलब मोह ऐसे कुछ तो होगा नहीं, मोह की बात ही नहीं, मोह की बात ही नहीं, वहाँ लगाव की बात ही नहीं। वहाँ तो यथा राजा तथा प्रजा सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन है वो पहले जन्म की बात। दूसरे तीसरे जन्म में वो बात कम होती है। मुंह हटा है। तो जो भी स्थूल धन है वो सारा राम के हाथ में आ जाता है त्रेता युग में। उसके धन से आखिरी नारायण का राज्य चलता है और वो राजाई सारी डूब जाती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म। वो आखिरी नारायण जो है वो राजाई को समाप्त करने का निमित्त बनता है। अपने बाप दादे का नाम और कुल क्या करता है? नष्ट कर देता है। मिट्टी में मिला दिया। हाँ जी, मिट्टी में मिला दिया। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो। यही चीज आखिरी जो त्रेतायुग के आखिरी में भी यही त्रेता के अंत में वो जो आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बाप से लड़ाई लड़ती है, बाप के घर को उजाड़ देती है। दिल्ली में उन्होंने स्थापना की, वही विरोधी बनती है, बाप के घर को उजाड़ देती है। तो फिर वो विनाशी जन्मों में वो निमित्त बनती है। वैसे छाड़ के चित्र में तीन जगह और अड्डास में 4 जगह ऐसे। वो रूट्स जो है ना 3 दिखाए हैं, एडवांस में 4 दिखाते हैं। हाँ। 3 इस तरफ 3 उस तरफ, 4 इस तरफ 4। ये तो चित्र बाद में बना दिया, जब एडवांस ज्ञान निकला तो उन्होंने फट से ये चित्र चेंज कर दिया। उनको ये एक रूट काटने का क्या जरूरत थी? मतलब इसलिए काटने की जरूरत है ताकि ये बात तुम समझा ना पाओ कि 10 धर्म होते हैं। 4 तो बता सकते कि 10 धर्म होते हैं, 10 अवतार होते हैं, 10 रथ होते हैं। राम के बाप का नाम क्या है? दशरथ। तो 10 रथ यहाँ होने चाहिए ना। ये कि आज से लेकर के और जब तक ब्रह्मा बाबा का कार्यकाल चला तब तक वो दशरथों ने अपना वर्चस्व कायम किया यज्ञ में। बाद में राम वाली आत्मा आती है, उनकी पालना ली। तो वो 10 जनों को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन डिस्टर्ब करने से कोई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा ज्ञान। ये सीढ़ी का चित्र जो है लक्ष्मीनारायण का चित्र, ये मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले बनी है या बाद में? मम्मा जब हॉस्पिटलाइज थी, मम्मा के हाथ में एक की सत्ता नहीं थी उस समय। उस समय ये चित्र बना है लक्ष्मीनारायण का चित्र।
और ये क्या नाम है, सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी पे हॉस्पिटल चित्र में कंट्रोल सीढ़ी चित्र तो ब्रह्मा बाबा के निर्देश पे बनाया नहीं, सीढ़ी का चित्र बुद्धियोग से बनाया गया। क्यों? ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा के रहते रहते बना। करेक्शन 4 चित्रों में ब्रह्मा बाबा ने ही किया, लेकिन फिर बाद में मुरली भी करेक्शन करती रही। मुरली ने बोला है सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और ऊपर लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयते। जो 4 कुमार दिखाए हैं, 4 कुमारियां दिखाई हैं ऊपर, उनके लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और नीचे लिखो जहाँ ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इनका पद विनाश को प्राप्त हुआ, इनका पद का विनाश हो गया और उनका पद अविनाशी बन गया। लेकिन ये सब चित्र अभी भी माउंट आबू में है। पता नहीं कहाँ कई फोटो में हमारे जो पुरानी चित्र पता नहीं कहाँ दबा दिए। जो ब्रह्मा बाबा का लाइफ हिस्ट्री का एक बुक है आदिदेव, उसमें ये सब फोटोज दिखाए हैं। अरे ये बड़े चित्र ही कहाँ कर दिए, बड़े चित्रों को छुपाने की क्या बात थी? बड़े चित्रों के ब्लॉक ही तोड़ दिए। मम्मा के जो चित्र, मम्मा के चित्र वगैरह थे उसमें ये चित्र दिखाए थे। ये बुक आदिदेव की बुक है। फिर हमने उनको ये दिखाया कि ये चित्र इसमें है, इसका मतलब ये ओरिजिनल चित्र है। तो ये उन्होंने बोला कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उनको सिंप्लिसिटी करने के लिए उन्होंने नीचे से काट दिया, ऊपर से काट दिया, इसी बना दिया। मतलब कुमार हमने क्योंकि उनको कन्विंस करने के लिए बोला कि ये चित्र है। ऐसा ही करते हैं, जो देवी देवता सनातन धर्म की धारणाएं थी उनमें से ऊपर से काट दी, नीचे से काट दी, इधर से काट दी, उधर से काट दी, अपना धर्म स्थापन कर दिया। वो खंडन करते हैं सनातन धर्म का। कराची से मुरली शूटिंग सत्युग का कराची से नहीं शुरू होती है जी, कराची से शुरू होती है शूटिंग। हाँ, कराची में ही सैंपल शुरू हुआ। मुरली तो सैंपल जो है नई सत्युगी दुनिया का सैंपल कहाँ से शुरू हुआ? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, कहाँ शुरू हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, और वहां कराची में जब सागर के कंढे पर 300-400 कन्याएं माताएं आराम से रही पड़ी थी, उनको कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा था ना, सैंपल तो बना। उस सैंपल की यादगार में आज भी अजमेर शरीफ में वो स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ दिखाया गया भक्ति मार्ग में। बाबा वो मॉडल बीच में है या दीवार में है? वो मॉडल कहाँ है? अब अजमेर में जाके देखा तो हमने भी नहीं, आप भी चलिए, हम भी चले नीचे बाद में चलेंगे। बाबा वो दरवाजे पर किया है या जमीन पे? जमीन है देखा, जमीन में दिखाया है। हाँ। ये पूछ रहे हैं कि आत्मा को याद करते हैं, आत्मा को याद करते हैं, आत्मा को हाँ भी याद करना है, आत्मा को देखना है, उसके बाद बाबा को ही देखना है। आत्मिक स्थिति ही नहीं बनेगी तो परमात्मा बाप की याद कैसे आएगी? पहला फाउंडेशन तो आत्मिक स्थिति है। दोनों को इकट्ठा कैसे देखेंगे ये पूछ रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति, आत्मा को भी देखें, परमात्मा को भी देखें। अभी तो बताया कंठ से लगा लो। दोनों एक जगह। बाप को कंठ से लगा लो तो कैसे लगाओगे कंठ से? ആത്മാവ് ഒരാളെ നോക്കുന്നു.
शुरू में सेवकराम उनको त्रिमूर्ति को ज्ञान देते हैं। त्रिमूर्ति को तीनों को इकट्ठा ज्ञान देते हैं ना उनको, सेवकराम को और गीता माता को, राधा बच्ची। हाँ, तीनों आत्माएं होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही इकट्ठे होने चाहिए जब शिव आते हैं। शिव अकेले नहीं आते। उस टाइम ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी होते हैं क्या? नहीं होते। ब्रह्मा बाबा को बाद में ज्ञान दिया। मैं 3 मूर्तियों के साथ, 4 मूर्तियों के साथ आता हूँ, ऐसे थोड़ी कहा। 3 मूर्ति को ज्ञान जो देते हैं, लेकिन गीता माता जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा को देते हैं। हाँ, और राधा बच्ची को भी देते हैं उस टाइम। राधा बच्ची भी सुनती है। हाँ? तो राधा बच्ची 2 बार ज्ञान सुनती है। 2 बार माना? मतलब एक तो ये त्रिमूर्ति को जब ज्ञान मिलता है तब भी राधा बच्ची होती है वहां पे। त्रिमूर्ति का ज्ञान मतलब गीता माता को जब जवाब सेवक राम जी देते हैं, हाँ, तो उस टाइम भी राधा बच्ची होती है वहां पे। हाँ, और जब गीता माता जब ज्ञान देते हैं, हाँ, वापिस तब भी राधा बच्ची होती है। कोई जरूरी नहीं। क्योंकि वो त्रिमूर्ति का जो ज्ञान जो होता है कि ज्ञान देते हैं, त्रिमूर्ति होना चाहिए सिर्फ है, त्रिमूर्ति ही होना चाहिए उस जो ज्ञान देते हैं भगवान। त्रिमूर्तियों के साथ ही प्रजापिता होना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रजापिता तो होता नहीं जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया जाता है। प्रजापिता नहीं होता। नहीं, मैं आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। ये थोड़ा ही कहा कि जब इनको ज्ञान सुनाता हूँ तो 3 मूर्तियां होती हैं। मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियां एक की आदि में भी थी, अभी अंत में भी तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो, तब बात की पूरी प्रत्यक्षता हो। 76 में प्रत्यक्षता तो हुई, लेकिन पूरी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। थोड़ी आत्मा के सामने प्रत्यक्ष हुआ। और आपने जब मैंने आपको फोन किया था लास्ट में, तो आपने बोला था डायरेक्ट देखने की क्या जरूरत है, ज्ञान की आंखों से देख लो। ज्ञान की आंखों से देख लो, स्थूल में देखने की जरूरत है। जिसने ज्ञान की आंखों से देखा है वो ही स्थूल आंखों से देख सकता है। अगर ज्ञान की आंखों से नहीं देखा है तो स्थूल आंखों से भी दर्शन हो नहीं सकता। पहले ज्ञान की आंख से शिव बाप समझ में आएगा। नहीं, शिव बाप को स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। अभी भी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्यों? ज्ञान की आंखों से देखना, ज्ञान की आंखों से देखना पहले वो कैसे होता है? ज्ञान की आंखों से 27 कोर्स मिला, संदेश मिला, 4 चित्रों का ज्ञान दिया गया, बेसिक नॉलेज दी गई, एडवांस ज्ञान दिया गया। तो ये ज्ञान की नेत्र से देखना नहीं हुआ। ज्ञान के नेत्र से ही ये सब देने वाला जो है उनको देख रहे हैं, उस हिसाब से देने वाला तो कोई भी निमित्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान किसका है? निमित्त नहीं, ये सब जो पहले जो सब कुछ देता है, जो देता है शिव बाबा ही देता है। वो शिव बाबा देता है। ज्ञान देने वाला तो हम लोग थोड़े ही ज्ञान देने वाले। ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही है। तो ऐसे थोड़े कहेंगे शंकर ने ज्ञान दिया है, या कृष्ण ने ज्ञान दिया, या दादा लेखराज ने ज्ञान दिया। ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा ही, वो ही तीसरा नेत्र खोलता है। जानना, बाबा को जानना, देखने से जानना, ज्ञान माने ज्ञान माना जानना, जानना माने देखना, दर्शन करना। एक होता है अंदर की आंख से दर्शन करना, एक होता है बाहर की आंख से दर्शन करना। महत्वपूर्ण कौन सा है? अंदर की आंख से जिसने देख लिया वो बाहर की आंखों से भी देख पाएगा। अंदर की आंख से नहीं पहचान में आया तो बाहर की आंख काम ही नहीं करेगी। काला चश्मा लगता है। आज कोई कह देगा ये भगवान का पार्ट है, ये भगवान है। अच्छा ठीक है, भगवान है। कल कोई कहे अरे ये भगवान नहीं शैतान है, हम तो कुछ दूसरा समझे। अरे हट, अच्छा निश्चय आ जाएगा। ये है भार्गवी माता जो बताया, भार्गवी माता जो बताया था, जो बांधेली माता।
बट्टी के लिए नहीं आ सकती है, बट्टी के लिए नहीं आ सकती, वैसे कोर्स कर चुकी है। अच्छा अच्छा।